हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी जो फार्मासिस्ट का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा के बच्चों का, तो इसमें हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसके लगभग हम 50-60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, जो रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जो और भी अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं। इसी के साथ एक शायरी पेश कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि चलो ना साथ चलते हैं समुद्र के किनारे। कि चलो ना साथ चलते हैं समुद्र के किनारे, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन्स। तो ये बहुत शानदार सीरीज होने वाली है बच्चों आपकी। ठीक है, ये आपका लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ मेडिसिन्स कौन है बच्चों? आपका हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की बात करें तो ये 1939 में एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू स्टार्ट फार्मेसी। ठीक है, जो आपका इंडिया के अंदर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था फार्मेसी का, स्टार्ट हुआ था 1997 में, मेडिकल कॉलेज मद्रास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी डीईसी। तो कौन था बच्चों? आर एन चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका, वैन डिड द ओपियम एक्ट कम इनटू फोर्सेस। कौन से एक्ट में आता है बच्चों? 1857। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी, आप सबको याद भी है। वैन वाज द इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट एनेक्टेड। तो कब हुआ था बच्चों? ये आपका 1956 में। नेक्स्ट है आपका, वैन वाज द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो कब हुआ था बच्चों? ये 1940 में। नेक्स्ट है आपका, फार्मेसी एक्ट कम्स फ्रॉम। तो ये कब आया था? 1948 में। 1940 में लागू आया था, 1948 में लागू हो गया था। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन पेटेंट एक्ट कम 1970 में आया था बच्चों, इंडियन पेटेंट एक्ट। नेक्स्ट है आपका, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 है। इसका उद्देश्य क्या था? यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका, द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कम इनटू फोर्सेस। इसमें आता है आपका 1985। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड कम टू 2 years डिग्री कोर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन बीएससी। तो इसमें आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, इसमें आपका 2 year डिग्री कोर्स है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन बीएससी में। चलिए नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के फादर की बात करें तो प्रोफेसर महादेव लाल स्वरूप। चलिए बच्चों, ये पार्ट 1 के क्वेश्चन थे हमारे, इसमें लगभग आपके पार्ट 6 कंप्लीट होने वाले हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट क्या होता है बच्चों? जो आपको प्रोवाइड करता है इक्वालिटी इन फार्मेसी प्रोफेशन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ पीसीआई। पीसीआई क्या होता है बच्चों? फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट इन। तो कब हुई थी बच्चों? 1948 में। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन ईआर वाज टू बी फ्रेम इन 1953 में हुआ था बच्चों ये। नेक्स्ट है आपका, एजुकेशन रेगुलेशन ईआर इज। तो ए एंड बी आपका ऑप्शन सही है। गाइडलाइन फॉर एजुकेशन इन फार्मेसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी प्रोफेशन। नेक्स्ट है आपका, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन वाज कम इन फोर्स इन 2015। नेक्स्ट है आपका, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग नॉमिनेटेड मेंबर आर ऑल ऑफ दीज। तो कित इसमें आपके आते हैं टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पार्ट 2 के कंप्लीट हो गए आपके, जो कि 7 क्वेश्चन थे। पार्ट 3 है हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास इन ईयर। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था बच्चों? 10 अप्रैल 1940 में। नेक्स्ट है आपका, दीज एक्ट रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर विच इन फार्मेसी। तो ये कब हुआ था आपका? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक
मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेड्यूल एक्स। शेड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, शेड्यूल को अच्छे से पढ़ के जाना है। शेड्यूल एक्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, 1945 में। नेक्स्ट है आपका मिस ब्रांडेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए और सी। ब्रांड ऑफ प्रोड्यूस लेबल्ड इनकरेक्ट, मिसलीडिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका अल्टर्ड ड्रग मीन्स, इसका मतलब होता है सब ग्रेड ड्रग। नेक्स्ट है आपका विच क्लासेस ऑफ ड्रग आर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स इम्पोर्ट इन इंडिया, इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज। अडल्ट्रेटेड मिसब्रांडेड ड्रग आती है, एक्सपायरी ड्रग, नोट क्लेम थेरेप्यूटिक वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कितना ड्यूरेशन होता है बच्चों, 3 साल। नेक्स्ट है आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू इंपोर्ट, तो इसमें आता है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। इम्प्राइसमेंट जो आपको जेल होती है 3 साल की, 5,000 रुपये का फ़ाइन लगता है अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हो, जैसे नारकोटिक दवाइयों के बारे में या नारकोटिक प्लांट उगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ड्रग शुड फॉलो, तो इसमें आता है आपका जीएमपी। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ जीएमपी, तो ये होता है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग इज अंडर, तो किसके अंडर में आती है मैन्युफैक्चरिंग जो नई ड्रग की होती है, शेड्यूल वाई। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रीपैकिंग लाइसेंस, इसका मतलब होता है लाइसेंस फॉर ब्रेकिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम बल्क स्मॉल। नेक्स्ट है आपका विच ड्रग नेवर बी रीपैक, तो इसमें आता है आपका शेड्यूल सी एंड C1। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल के ड्रग हैव, तो इसमें आता है बच्चों एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल एक्स ड्रग हैव, तो इसमें आता है आपका नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कैनबिस सब्सटेंस, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इंक्लूड, तो इसमें आता है आपका एडवाइजरी बॉडीज, एनालिटिकल बॉडीज और आपका एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल बॉडीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, बोथ, दोनों, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और आपका ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट। नेक्स्ट है आपका पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर क्या होती है, इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस होती है, टेकिंग सैंपल फॉर टेस्टिंग, एग्जामाइन एनी रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर को एग्जामाइन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कस्टम्स कलेक्टर्स इज, तो इसमें आता है आपका कलेक्टेड चार्ज रिलेटेड टू इम्पोर्ट ड्रग, ठीक है, जो कस्टम्स होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका द ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय, तो कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डीआई को। चलिए पार्ट 4 है हमारा, ओपियम डेरिवेटिव इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो इसमें आता है चरस। नेक्स्ट आपका मेडिसिनल कैनाबिस मीन्स, इसमें आता है आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ कैनाबिस। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग आर कंट्रोल्ड बाय, कौन करता है कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट करती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ द विच एक्ट, बोथ, तो इसमें आता है आपका ओपियम अफीम होती है जो आपकी 1857 डेंजरस ड्रग एक्ट। नेक्स्ट है आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज, स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग और आपका स्टॉप एब्यूज यूज ऑफ नारकोटिक, कंट्रोल ओवर कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग। नेक्स्ट है आपका कोका प्लांट इज, तो इसमें आता है आपका जीनस इरिथ्रोजाइलोन प्लांट। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ फोर्स एंट्री ऑफ एनी प्रीमिसेस वेयर इलीगल वर्क डन अगेंस्ट नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट विच इज़ डन बाय, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, रिवेन्यू इंटेलिजेंस होता है और आपका कस्टम्स होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंट बाय, ठीक है, किसके द्वारा होता है नारकोटिक कमिश्नर, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका डी एडिक्शन सेंटर्स आर, तो इसका मतलब होता है आपका वर्क फॉर एडिक्शन पर्सन। नेक्स्ट है आपका नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज फंड 4, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज, टू प्रिवेंट और कम्बैट इलीगल ट्रैफिक, एजुकेट द पब्लिक और आपका रिहेबिलिटेट ड्रग एडिक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 5,
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज आल्सो कोल्ड एज, तो इसमें आता है आपका ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है आपका द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जो जादू टोने वाला था बच्चों एक्ट, ये कब हुआ था? 30 अप्रैल 1954 में। नेक्स्ट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एक्ट इज, तो इसमें आता है आपका कंट्रोल और स्टॉप एडवर्टीजिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन बी और सी है। ठीक है, कंट्रोल और स्टॉप फॉल्स एडवर्टिजिंग और आपका कंट्रोल और स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टीजिंग। नेक्स्ट आपका मैजिक रेमेडीज इंक्लूड, इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज, तावीज, मंत्र और आपका कवच। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इज अप्रूव्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिटेड एड्स इंक्लूड, इसमें आता है आपका सेक्सुअल प्लीजर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग आर एग्जाम्प्टेड बाय दीज एक्ट, तो इसमें आता है आपका बोथ ए एंड बी। एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 3, एडवर्टीजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका टेकिंग पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है? प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ड्रग एडवर्टीजमेंट इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट है आपका ओफेंस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू दीज एक्ट, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो आपको जुर्माना और पेनल्टी लगती है, लगभग 6 मंथ की, और फाइन भी देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, दोनों प्रकार से लग सकती है, 1 साल की जेल भी हो सकती है आपको। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है? पर्सन अप्रूव बाय द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट। ठीक है, चलिए पार्ट 6 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट कम्स इन, तो इसमें आता है आपका 1960। ठीक है, जो आपका पशुओं का जो एक्ट, एनिमल एक्ट बनाया गया था प्रिवेंट के लिए 1960 में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, तो इसका एक्ट क्या था? प्रिवेंट एनिमल रिहेबिलिटेट ऑफ द एनिमल, प्रॉपर वॉच ऑन एनिमल। नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूस द एनिमल यूज फॉर एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल फॉर प्रैक्टिकल यूज। नेक्स्ट है आपका क्वारंटाइन मीन, क्वारंटाइन मीन क्या होता है आपका बच्चों? सेपरेशन ऑफ एनिमल फ्रॉम ओल्डर वन। नेक्स्ट है आपका यूथेंसिया मीन्स, यूथेंसिया मीन्स क्या होता है आपका? किलिंग ऑफ पैरालाइज एनिमल, किलिंग ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका CPSC गाइडलाइन जो होती है वर्क टुगेदर विद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज। एनिमल हस्बेंड्री, ड्राइविंग और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। नेक्स्ट है आपका IAEC फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल इज अंडर कंट्रोल ऑफ, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड रिलेटेड टू दिस एक्ट शुड कंट्रोल, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज। एनिमल हाउस प्लान, हेल्थ रिकॉर्ड, ऑल SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर ऑफेंसिव एंड पेनल्टीज ऑफ दिस एक्ट, तो इसकी जो पेनल्टी की अगर हम बात करें, जुर्माने की बात करें, तो इस एक्ट की कितना लगता है बच्चों? 75,000 रुपये और अब लगभग 5 साल की जेल आपको हो सकती है। ठीक है, जो अगर आप एनिमल एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये तो लगभग हमारे लगभग 60 के अराउंड क्वेश्चन थे बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बच्चे की क्वेरी रहती है, तो यहाँ पे मेरा नंबर है, वो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, ये मेरा नंबर है बच्चों। ठीक है, वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।